वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम ये जानेंगे कि आप कैसे 1 मिनट में ही अपना चार्ट खोलकर जान सकते हैं कि आपकी राशि क्या है और साथ ही साथ आपका क्या नक्षत्र है, आप किस राशि और किस नक्षत्र के अंदर पैदा हुए हैं। जब हम अपना प्रेडिक्शंस देते हैं वीकली उसके ऊपर, तो जनरली लोग ये जानना चाहते हैं कि मैडम हमारी राशि है क्या। उनको ये पता नहीं चलता कि हम किस राशि की बात कर रहे हैं। तो हम जो बात करते हैं, हम उस मून साइन की बात करते हैं कि आपका चंद्रमा आपके चार्ट में किस राशि के अंदर है, वो देख के उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शंस आपको देते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है कि आपकी चंद्र राशि क्या है, जिसे आप अपना चार्ट खोलते ही 1 मिनट के अंदर देख सकते हैं, मिनट से भी लेस टाइम के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपका चंद्र साइन क्या है, और वहां से वो राशि आपकी डिफाइन हो जाती है। अब उस राशि के बाद आपको ये समझना है कि आपका जो चंद्रमा है वो किस नक्षत्र में है, क्योंकि काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो चंद्रमा है उसका नक्षत्र क्या है, क्योंकि नक्षत्र का आपके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम अपने आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर कवर करेंगे। क्योंकि जो आपकी इवन जो दशा विंशोत्तरी हम जो बात करते हैं प्राशर के अंदर बहुत मेजर, वो भी आपके नक्षत्र के ऊपर, उसके पद के ऊपर, आपकी डिग्रीज के ऊपर डिफाइंड होती है कि ये डिग्री है, इसलिए इस नक्षत्र के इतने पद के अंदर आप हैं। तो आपका जो बैलेंस ऑफ विंशोत्तरी दशा है, जब आप पैदा हुए थे, वो इतने ये वाला है कि वो केतु में पैदा हुए, मंगल में पैदा हुए, शनि में हुए, या जिसमें भी हुए, उसका एक सिंपल ऑर्डर होता है जिसके हिसाब से हम चलते हैं, जो कि हम अपने आने वाले एपिसोड्स के अंदर एक एक करके कवर करेंगे। आज के एपिसोड में हम केवल इतना आपको बताने जा रहे हैं कि आप देखते ही कैसे जान सकते हैं कि आपकी चंद्र राशि क्या है और आपका नक्षत्र क्या है। पहली चीज, चंद्र राशि के लिए आपके लिए यह समझना जरूरी है कि आपका चंद्रमा किस नंबर की राशि में है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमने देखा कि पहले घर में 1 लिखा है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से अगर हमारे हाउसेस लिखे हुए हैं, तो 1 का नंबर है जो हम अपने पहले एपिसोड के अंदर बता चुके हैं, जो आप देख सकते हैं कि 1 आपके एरिस को रिप्रेजेंट करता है, 2 आपके टॉरस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब चंद्रमा आपका जिस नंबर की राशि के अंदर प्लेस्ड है वो आपकी चंद्र राशि है। आप अपनी प्रेडिक्शंस उस राशि के हिसाब से चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर चंद्रमा 6 नंबर में है तो आप कन्या राशि के अंदर हैं, अगर चंद्रमा आपका 12 नंबर में है तो आप पाइसेस राशि के अंदर हैं। इसी तरह से हर राशि को देखते हुए आप अपना चंद्र राशि निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे चरण के ऊपर कि क्या नक्षत्र है, आपका चंद्रमा किस नक्षत्र के अंदर आप हैं, और जब आपका बर्थ हुआ तो आपका नक्षत्र और पद क्या था। अब आपको यह समझना है कि हमारे जो नक्षत्र हैं वो 27 हैं। हर नक्षत्र, जो एक नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट का है, और हर नक्षत्र के 4 पद हैं, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट तक एक है, फिर उसके बाद 6:40 तक दूसरा उसका पद है, उसके बाद 6:40 से 10 तक तीसरा पद है, और 10 से लेके 13:20 तक उसका चौथा पद है। इस तरह से एक नक्षत्र पूरा होता है। हमारी एक राशि जो है वो 30 डिग्री की है। अब अगर एक नक्षत्र हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का है, इसका मतलब हमारे किसी भी राशि के अंदर जो है वो 3 नक्षत्र आते हैं, जिनमें से जो टोटल पद हैं वो 9 होते हैं। किसी के 4 होंगे, किसी के 3, किसी का 1 या किसी का 2। वो अभी मैं आपको बताऊंगी चार्ट के अंदर हम कैसे देखते हैं कि इस चीज को हम डिफाइन करते हैं। तो अगर हम पहले नक्षत्र की, पहले एरिस की बात करते हैं, अगर आपकी मेष राशि है तो मेष राशि के अंदर आपके 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। अगर आप मेष राशि में हैं तो ये 3 नक्षत्र ही आपके होंगे, इनमें से कोई एक होगा, अश्विनी, भरणी, कृतिका, और ये इस ऑर्डर में आते हैं। मतलब
अगर 0 से लेके 13-20 डिग्री तक का आपका चंद्रमा है तो इसका मतलब आप अश्विनी नक्षत्र के अंदर पैदा हुए हैं। अगर 13-20 से 26-40 तक डिग्री का चंद्रमा है तो आप भरणी नक्षत्र के अंदर पैदा हुए हैं। और अगर 26-40 से 30 डिग्री तक का आपका चंद्रमा है तो आप कृतिका नक्षत्र के अंदर पैदा हुए हैं। तो जब हम एरिस चंद्रमा है तो आपके 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। इनके क्या पद हैं, उनकी क्या रेलिवेंस है, ये हम अपने अगले एपिसोड्स के अंदर देखेंगे। इस एपिसोड के अंदर आप केवल ये समझेंगे कि चंद्रमा आपका अब एरीज है और उसके अंदर आप इन 3 में से एक नक्षत्र में हैं। अब अगर आपकी वृषभ राशि है, यानी कि आप 2 नंबर की राशि में आपका चंद्रमा है। अब एरीज के अंदर क्या था, हमारे पास कृतिका का केवल एक पद आ गया था, तो उसके 3 पद रहते हैं अभी, तो वो कैरी फॉरवर्ड होके वृषभ में चले गए। तो वृषभ राशि के अंदर अगर चंद्रमा 0 से 10 डिग्री के अंदर है तो आपका जो नक्षत्र है वो कृतिका है। अगर आप 10 से 23-20 डिग्री के लिए हैं तो आपका नक्षत्र रोहिणी है। और अगर आप 23 डिग्री से 30 डिग्री तक के अंदर चंद्रमा है तो आपका नक्षत्र जो है वो मृगशिरा है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि अब हमारे 6 नक्षत्र हुए। मृगशिरा जो है उसका 2 पद आपके वृषभ में आ गए, 2 पद फिर रह गए, वो 2 पद कैरी फॉरवर्ड होके आपके जेमिनी में राशि में चले गए। तो अगर आपकी जेमिनी राशि है और अगर आपका डिग्री जो चंद्रमा की है वो 0 से 6 डिग्री 40 मिनट तक का है तो इसका मतलब आपका जो नक्षत्र है वो मृगशिरा है। इसी तरह से 6:40 से 20 डिग्री है तो आपका जो नक्षत्र है वो आद्रा है। और अगर इसके बाद 20 से 30 डिग्री है तो आपका नक्षत्र है पुनर्वसु। चंद्रमा आपका कर्क का है, कैंसर का है, तो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर नक्षत्र जो है वो पुनर्वसु है। और 3:20 से लेके 16:40 तक पुष्यमी है और 16:40 से 30 डिग्री तक अश्लेषा नक्षत्र है। इसके यहाँ पर हमारे अश्लेषा के सारे पद कंप्लीट हो गए। यहाँ पे एक साइकिल हमारा खत्म हो गया 4 राशि तक, 5 से दोबारा हमारा साइकिल शुरू होता है। अगर आपकी चंद्रमा साइन आपका सिंह का है तो आपका 0 से 30 डिग्री 20 मिनट तक जो है मघा नक्षत्र के अंदर हैं। और अगर आप 13 डिग्री 20 से 26-40 तक हैं तो पूर्व फाल्गुनी के अंदर हैं। और इसी तरह 26-40 से 30 तक हैं तो उत्तर फाल्गुनी के अंदर आपका नक्षत्र बनेगा। अब अगर आप कन्या के अंदर हैं, आपका चंद्रमा जो है कन्या राशि का है और वो 0 से 10 डिग्री के अंदर आता है तो आपका नक्षत्र जो है वो उत्तर फाल्गुनी बनेगा। और अगर 10 से 23 डिग्री 20 मिनट का है तो आपका नक्षत्र हस्ता बनेगा। और अगर 23-20 से 30 डिग्री का है तो आपका जो नक्षत्र है वो चित्रा बनेगा। अब अगर आप लिब्रा के अंदर जाते हैं और अगर आपका 0 से 6:40 के अंदर है, 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट का आपका चंद्रमा है तो आप चित्रा नक्षत्र के अंदर हैं। 6:40 से 20 डिग्री तक में आप स्वाति नक्षत्र के अंदर हैं और 20 से 30 डिग्री तक आप विशाखा नक्षत्र के अंदर हैं। स्कॉर्पियो के अंदर विशाखा नक्षत्र का एक पद रह गया है। इसका मतलब 0 से 3:20 तक आप जो है विशाखा नक्षत्र के अंदर हैं। और उसके बाद आपका अनुराधा नक्षत्र है 3:20 से 16:40 तक और 16:40 से 30 तक ज्येष्ठा नक्षत्र है। यहाँ पे हमारा दूसरा साइकिल खत्म हुआ। फिर हमारा जो है सैगिटेरियस से अगर आपका चंद्रमा जो है वो धनु राशि का है तो आपका मूला नक्षत्र पहला बनेगा 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक, 13-20 तक 26-40 तक पूर्व आषाढ़ बनेगा और 26-40 से 30 तक उत्तर आषाढ़ बनेगा। इसी तरह से हम आएंगे कैप्रिकॉन के अंदर, 0 से 10 डिग्री का चंद्रमा जो है आपको उत्तर आषाढ़ नक्षत्र देगा, 10 से 23-20 तक श्रवणा नक्षत्र देगा और धनिष्ठा नक्षत्र जो है 23-20 से 30 डिग्री तक देगा।
तो इसके 2 पद रह गए। एक्वेरियस के अंदर 0 से 6:40 तक आप धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर हैं, 6:40 से 20 तक आप सदभिषा नक्षत्र के अंदर हैं, और पूर्व 20 से 30 तक आप पूर्वभद्रा नक्षत्र के अंदर हैं। अब आपका आखिरी राशि आ गई चंद्रमा की, जो कि आपकी मीन राशि है, पाइसेस है। तो पाइसेस के अंदर अगर आपका चंद्रमा 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का है तो आपका जो नक्षत्र है वो पूर्वभद्रा है, और अगर 3:20 से 16:40 तक है तो आपका नक्षत्र जो है वो उत्तर भद्रा है, और 16:40 से 30 डिग्री तक जो है तो आपका नक्षत्र रेवती है। इस तरह से अश्विनी से लेकर रेवती तक आपके 27 नक्षत्र हैं, जिसमें अश्विनी आपका पहला नक्षत्र है, रेवती आपका 27वां नक्षत्र है, और चंद्रमा की डिग्री देखकर आप अपना नक्षत्र डिफाइन कर सकते हैं। तो अपना चार्ट खोलिए और एकदम से राशि समझिए क्या है आपकी चंद्र राशि, और साथ ही साथ जो आपको मैंने नक्षत्र बताए हैं उस हिसाब से आप अपना नक्षत्र भी देखिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप अपनी राशि और नक्षत्र को आइडेंटिफाई कर पाए हैं। क्या ये आपके लिए इजी रहा देखना आपको? अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।